राजस्थान विधानसभा चुनाव के 9 एग्जिट पोल हमारे सामने हैं। इनमें से 6 में बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है, 2 में कांग्रेस की सरकार बन रही है और 1 ओवरलैपिंग है। यानी उस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है और बीजेपी की भी सरकार बन सकती है। तो जब 6 सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती और 7वां 50% बीजेपी की सरकार बनवा रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि दिक्कत क्या है, बीजेपी की सरकार बन ही रही है, तो ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन कहते ना कि राजा की जान तोते में, तो दोनों पार्टियों की जान क्या छोटे दलों, बागियों, निर्दलियों में आकर फंस गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूरा राजस्थान विधानसभा का चुनाव जो आप कल रात से कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं अभी अगले 10 मिनट में आपके लिए डिकोड कर देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एक बार मैं याद दिलाऊं या आपको याद ही है मोटे तौर पर, तो 2 की याद दिलाते हैं। 2, एक माई एक्सिस आज तक के लिए जिन्होंने सर्वे किया और दूसरा सी वोटर जिसने सर्वे किया एबीपी न्यूज के लिए। इन 2 को प्रतिनिधि मानकर इनके हिसाब से राजस्थान में क्या हो सकता है एग्जैक्ट पोल में, ये बताने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। आज तक का देखिए ओवरलैपिंग है, यानी माई एक्सिस भी खुद तय नहीं कर पा रहा कि किस तरफ सरकार बनेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, किस करवट नहीं बैठेगा। 86 से 106 कांग्रेस, यानी कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन 80 से 100 बीजेपी, यानी बीजेपी की भी सरकार बन रही है। आगे चलते हैं, एबीपी सी वोटर की बात करें तो ओवरलैपिंग है, लेकिन एज बीजेपी को साफ साफ दिया गया है। 94 से 114 यानी एवरेज 104 हुआ और कांग्रेस 71 से 91 यानी एवरेज 81 हुआ। तो कांग्रेस 19 सीटें पीछे, बहुमत से बीजेपी बहुमत से 4 सीटें आगे। लेकिन क्या इतना आसान है? क्या ये हम मानकर चलें कि मामला सुलझ गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे ये बताता है कि 46 सीटें फंसी हुई हैं। उनके खुद के हिसाब से 46 सीटें फंसी हुई हैं। अब आप कहेंगे भाई साहब 199 सीटों पर चुनाव होता है, उसमें से 46 सीटें फंसी हुई हैं, यानी हर चौथी सीट फंसी हुई है। तो ऐसे में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव का नतीजा एग्जिट पोल में आपने कैसे अंतिम परिणाम अपनी तरफ से पेश कर दिया? आपको कहना चाहिए था ये 199 पर चुनाव हुआ, 46 सीटें फंसी हुई हैं, बाकी रह गई 155 सीटें। 155 में इतनी बीजेपी की, इतनी कांग्रेस की, ये कह के चुप हो जाते आप। अब आप मजेदार की बात देखिए, गजब की बात है। ये लोग कह रहे हैं कि 46 सीटें फंसी हुई हैं और फिर कह रहे हैं इन 46 सीटों में से बीजेपी को 11 मिल जाएंगी, कांग्रेस को 21 मिल जाएंगी और अन्य यानी निर्दलीय, बागी, छोटी पार्टियां, इनके हिस्से में 14 सीटें आएंगी। भाई जब आपने तय कर दिया कि 46 फंसी हुई सीटों में से कांग्रेस को 21, बीजेपी को 11, अन्य को 14 मिलेंगी, तो फिर सीटें फंसी हुई क्यों है? समझे आप? फंसी हुई कैसे सीटें हैं? जब आपने तय कर लिया कि इसके खाते में इतनी जा रही है, इसके खाते में इतनी जा रही है, इसके खाते में इतनी जा रही है, और फिर कह रहे हैं फंसी हुई है। फिर आप कह रहे हैं कि साहब ये जो फंसी हुई सीटें हैं, इसके अलावा ये जो बागी अन्य 14 सीटों पर आगे हैं और 30 सीटों में नंबर 2 पर है। इतना तक आपने गहराई से जांच कर ली कि 30 सीटों पर नंबर 2 पर है, यानी 44 सीटों की बात हो गई। फिर आप अंतिम नतीजे पर कैसे पहुंच सकते हैं? एक सवाल। दूसरा, अगर फंसी हुई सीटों में से कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें ले रही है और उसके बाद छोटे दल बागी ले रहे हैं ज्यादा सीटें, बीजेपी फंसी हुई सीटों में तीसरे नंबर पर आ रही है, तो बीजेपी के लिए तो चुनाव और तगड़ा हो जाना चाहिए, फंस जाना चाहिए। इससे तो पता होना चाहिए कि जो फंसी हुई सीटें नहीं है वहां भी बीजेपी को कुछ हो सकता है, कुछ सीटों पर चुनाव निकालने में दिक्कत आ रही हो। इससे तो यह पता लगता है कि जनता का मूड कम से कम फंसी हुई सीटों में तो कांग्रेस के पक्ष में है या फिर निर्दलियों और बागियों के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में तीसरे नंबर पर है। समझ गए आप?
आगे चलते हैं, एक और चीज देखिए। आगे कहा जा रहा है कि साहब कांग्रेस के 11 मजबूत बागी हैं, जिसमें से 8 पर वो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को हरवा रहे हैं। इसी तरह कहा जा रहा है सी वोटर में कि बीजेपी के 9 बागी मजबूत हैं जो 6 पर पार्टी को हरा रहे हैं। अब अगर नहीं हरा रहे हैं मान लीजिए, तो कांग्रेस की जो सीटें हैं 81 से बढ़कर 89 हो जाएंगी और बीजेपी की 104 से बढ़कर 111 हो जाएंगी। और फंसी हुई सीटों में से अगर हम क्या अनुमान लगाएं कि जरूरी नहीं है कि 11, 21 और 14 के बीच में बंटवारा हो, वहां ऊपर नीचे हुआ और कांग्रेस के पक्ष में अगर किस्मत ने साथ दिया, ज्यादा सीटें चली गई, 80% सीटें चली गई, तो कांग्रेस 100 पार कर लेगी। और अगर बीजेपी के पक्ष में मान लीजिए ये गलत साबित हुआ और बीजेपी के पक्ष में 80 सीटें चली गई, तो बीजेपी 130 पार चली जाएगी। तो आपने खुद कहा 46 सीटें फंसी हुई हैं, फिर नतीजा एग्जिट पोल वाला नतीजा सुना दिया। तो कुल मिलाकर यह कहानी कंफ्यूज करने वाली है और इससे पता लगता है कि मामला गड़बड़ है। इससे पता लगता है कि छोटी पार्टियां, निर्दलीय, बागी, इनके हाथ में सत्ता की चाबी हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि बीजेपी को बताया जा रहा है 45% वोट मिलेगा, कांग्रेस को 41% वोट मिलेगा, 4% वोट कम मिलेगा कांग्रेस को। लेकिन सीटें बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले कितनी ज्यादा मिलेंगी आप देखिए, 23 सीटें ज्यादा मिलेंगी। पिछली बार कांग्रेस को 0.54% वोट ज्यादा मिला था बीजेपी से और सीटें कितनी ज्यादा मिली थी, 27 सीटें ज्यादा मिली थी। एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, तो क्वेश्चन मार्क उठता है। एक और इंटरेस्टिंग पहलू है कि बीजेपी 38 पॉइंट समथिंग से 45% तक पहुंचती है, यानी उसके खाते में 6%, 6.5% वोट अतिरिक्त रूप से जा रहा है। ठीक है ना। कांग्रेस भी 39% से 41% पर पहुंचती है, उसके खाते में भी 2% एक्स्ट्रा वोट जा रहा है। अन्य में को पिछली बार 22% के आसपास वोट मिला था, इस बार 14% वोट मिल रहा है। अन्य के खाते में 8% वोट घट रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पहलू देखिए, मजेदार पहलू है। बीजेपी को जो ये 7% वोट ज्यादा मिल रहा है, 6%, 7%, वो कहां से मिल रहा है? कांग्रेस के हिस्से से नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है अन्य के खाते से। यानी कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने में बीजेपी कामयाब नहीं हुई है। कांग्रेस ने उल्टा 5 साल की सरकार चलाने के बावजूद अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया है। यह कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकता है कि उसके हिस्से का वोट बीजेपी के पास नहीं गया। तो क्या यह मानकर चला जाए, एक गुजरों ने जो वोट दिया था कांग्रेस को, वो भी कांग्रेस के पास ज्यादा इंटैक्ट रहा? सवाल उठता है। बन गई ना जलेबी। लेकिन डिकोड हो रहा है चुनाव साफ साफ कि मोटे तौर पर अगर फंसी हुई सीटों में से ज्यादा सीटें भी बीजेपी के खाते में जा रही हैं, तो बीजेपी बढ़ रही है, आसानी से 120 क्रॉस कर रही है। और फंसी हुई सीटों में से ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं, तो भी कांग्रेस 100 के नीचे अटक रही है। तो मेरे हिसाब से राजस्थान में इस हिसाब से भले ही एक सीट ज्यादा मिले बीजेपी चुनाव निकाल रही है। हो सकता है मैं गलत साबित हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।